पापा बैठिए। देख बेटा, तू इतनी मायूस होकर बैठती है ना, तब पास आने को जी नहीं करता है। तुझे दुखी देखकर हम भी काफ़ी दुखी होते हैं। अब देख बेटा, जो होने वाला था हो चुका। अब तू नया सोच कुछ, एक शादी कर ले एक अच्छे लड़के से फिर से, और अपना घर संसार बसा ले। क्या पापा, अभी 6 महीने भी नहीं हुए और आप मेरी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। नहीं पापा, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। मुझे कुछ करना है मेरे लिए, खुद के लिए। अभी तक मैंने आपकी सुनी ना। आपने बचपन में मेरी शादी करवा दी, चलो मैंने कर ली, लेकिन क्या हुआ? देखो बेटा, तुम जो भी करना चाहो करो, ना नहीं है, लेकिन शादी के बाद एक बाप की जिम्मेदारी जो होती है, ये समाज के सामने हमें भी ताने सुनने पड़ते हैं कि एक बेटी को ब्याह नहीं करा था एक बाप, विधवा हुई है। देखो ये तो विधि का विधान है, और विधवा होना ना होना ये बात अलग होती है, लेकिन अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचना भी इंसान को ज़रूरत पड़ता है। एक अच्छा लड़के की बात आई है ना, तो तुम देख लो उस लड़के को, अगर तुझे पसंद है तो हाँ बोल दो। और देखो पैसा वाला है, पढ़ा लिखा है, और तुम वहाँ पर जाओगी ना तो काम काज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी। नहीं पापा, मैंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है और मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ और नहीं चाहती हूँ। और जहाँ भी लड़की रहती है वहाँ पे लड़की की बात तो आती ही रहती है। ठीक है, ये बात तो आएगी बेटा, और सब देखो वक्त के सामने हमें झुकना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार आप घर वाला चला गया तो दोबारा भी आपके साथ ऐसे ही घटना घटेगी, ये बात ज़रूरत नहीं है ना। एक बार आप पॉजिटिव सोचो बेटा, ज़िंदगी कैसे अभी लंबी पापा, ज़िंदगी है। कैसे मैं दूसरी शादी करूँ? मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी और आपने मेरी शादी करवा दी थी, तो अभी मुझे पढ़ाई तो नहीं करनी है, लेकिन मुझे खुद के लिए कुछ बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है। अभी मुझे शादी नहीं करनी है पापा। बस तुम्हारी ये रट है ना बेटा, गलत है। बिजनेस करना है तो कर सकती हो, ना नहीं है हमारी, लेकिन पहले शादी कर लो, और तुम तुम्हारे ससुराल जाके जो भी काम काज करना है वहाँ पे करो, बराबर है। यहाँ बिठा के हम करेंगे नहीं तो समाज का हमें बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है पापा, समाज तो वैसे भी सुना कर ही जाती है और वैसे भी सुनाती है। शादी करवा दी तो ऐसे बोलते थे सबकी, बस छोटी उम्र में शादी करवा दी, नहीं करवाई होती तो ऐसे बोलते कभी इतनी बड़ी हो गई। समाज का मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं, भाड़ में गया समाज, मैं खुद के लिए जी हूँ। ऐसा नहीं बोलते बेटा, समाज के बीच में रहकर हमें जीना पड़ता है, और समाज है तो हम हैं। नहीं पापा, अभी मैं शादी नहीं करूँगी। मुझे कुछ बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है और खुद के लिए कुछ करके दिखाना है। शादी का सोचूंगी, पर अभी नहीं प्लीज़। और आप कोई भी मुझे फोर्स मत कीजिएगा। कब सोचोगे? उम्र निकल जाने के बाद हैं? जो भी सोचना है होता है वो टाइम पे सोचना होता है, टाइम पे करना पड़ता है जो भी काम करना है। क्या पापा, आप भी अभी तो मुझे शांति लेने दो। अभी 6 महीने नहीं हुए और आप वापस शादी शादी शादी, मैं तंग आ गई हूँ इस बात से। नहीं करनी है मुझे शादी, मुझे खुद के लिए कुछ करना है, बस शादी में नहीं करूँगी। अरे ये लड़की किसी की बात नहीं सुनती, क्या करे। एक लड़की के बाप होना कितना आज की तारीख में मुश्किल होता है, वो इसे चिगना, कितनी देर लगेगी? सुनाई दे रहा है कि नहीं तुम्हें? नहीं, मुझे तो कहीं से कुछ सुनाई दे रहा है। सुनाई तो आप सब लोगों को ही दे रहा है, क्योंकि मैं तो जो इस घर की काम वाली बाई हूँ। क्या बोल रही हो तुम? और क्यों बोल रही हो? क्यों, आपको नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा? पता ही है, लेकिन आप जानबूझकर अनजान बनना चाहते हो। बिल्कुल नहीं। बात क्या है बताओगी तो पता लगेगा ना मुझे कि तुम्हें हुआ क्या है। इतने गुस्से में तुम क्यों हो? मुझे तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आपको कहाँ कुछ सुनाई दे रहा है? आपको कहाँ ध्यान देना है मुझ पे? आपको तो बस अपनी बहन पे ही ध्यान देना है। अच्छा, तो बात यहाँ पर अटकी हुई है कि बहन। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता आपकी बहन यहाँ आकर रह रही है। पता है, सुबह सुबह उसका चेहरा देखते हैं ना तो भी पूरा दिन खराब हो जाता है। देखो चिकना, तुम्हें तो पता है ना कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और जो जमाई थे वो चले गए, तो फिर बहन क्या करती? उसमें हमारा क्या कसूर?
हमने ठेका लगाए रखा है उनका कि उसके पति स्वर्ग में चल पड़े और हमें वापस उसे यहाँ संभाल के रखना है। उसके ससुराल वाले की जिम्मेदारी नहीं है। वो क्यों रखेगी? उसकी बहू थी इसलिए। थी ना, और वैसे भी वो अपने मायके ही आएगी ना। मुझे वो अच्छी नहीं लगती यहाँ पे। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई आपको कहना। आपकी बहन पिताजी से बात कर रही थी कि मुझे कोई अच्छा सा बिजनेस करवा दो, मुझे अपने पैरों पे खड़ा रहना है। अभी उसमें रुपए लुटाएंगे हम अपने सारे। अच्छी बात है ना कि वो कहाँ अच्छी बात है? काम करना चाहती है और अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है। कहाँ अच्छी बात है वो? सारे हमारे रुपए ऐसे उड़ाएंगे वो लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वैसे तो पैसे तो मैं ही कमाता हूँ। हाँ, तो हमारे ही हुए ना। हमारे ही हुए, लेकिन हालात को देखा जाए तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं। मुनाफा तो अपने पास रख लेंगी। कोई बिजनेस शुरू करेंगी तो वो हालात के लिए मेरे पास एक उपाय है। बताऊं मैं आपको? आपकी बहन की दूसरी शादी करा दो, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के। बात करो अपने पिताजी से। लेकिन सिया नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? मनवाओ। वो नहीं मानेगी तो उसे बोलो अपने आप कहीं खुद अकेली रह ले, हमें नहीं रहना उसके साथ। बेचारी अकेली कहाँ रहेगी? और वैसे भी उसका पति नहीं रहा, और सभी को पता भी है ना कि वो विधवा है। तो फिर देखो, इस तरह से अकेली रहना एक लड़की के लिए अच्छी बात नहीं है। उसमें हमारा कसूर है? वो विधवा है, उसमें हमारा कसूर है? हमने क्या बिगाड़ा है? हमने कुछ नहीं बिगाड़ा। जिग्ना, तुम इस तरह से गुस्सा करती रहती हो, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन लगता है आपको अपना भी घर बिखरना है, नहीं बिल्कुल रहना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई मतलब झगड़ा हुए या फिर यानी कि हम दोनों कुछ बोलचाल करें। मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो अपनी बहन को इस घर से निकाल दो, और उसे नहीं जाना है तो पिताजी से बात कर लो, हम लोग अलग रहने चले जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं कुछ करता हूँ। तुमने जो बात बताई ना, वो बात ठीक है कि अभी सिया की कुछ, अब देखा जाए तो उम्र ही क्या है। तो फिर पापा से बात करता हूँ, कहता हूँ कि बहन की दूसरी शादी करवा दीजिए। ऐसे ही पूरी ज़िंदगी थोड़ी निकल सकती है। कुछ करता हूँ नहीं, कुछ करना पड़ेगा पतिदेव आपको। हाँ, मेरे लिए आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं। क्योंकि मुझे भी पता है, इस तरह से बहन जो यहीं पे रहेगी तो फिर हमारे हिस्से में जो मिल्कत आने वाली है ना, हाँ, है सारी दौलत, वो उसमें आधा आधा बढ़ जाएगा ना। तो अब आपकी समझ में बात आई मेरे बुद्धू राम। हाँ, तो फिर मैंने भी सोच लिया है। वैसे तो पहले मुझे लगता था कि बहन आई है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुमने जब बोला कि वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, कुछ नया करना चाहती है, तो मतलब यही हुआ कि जो पापा की मतलब बरसों की मेहनत का जो पैसे बनाए हुए, वो पैसों से वो अपना कुछ करना चाहती है। मतलब जो मेरे हैं वो अपना बनाना चाहती है। तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा ना, क्योंकि मैं तो उसका भाई हूँ। बिजनेस में 8-10 लाख तो रुके जाएंगे, और अभी हमारा कुछ भविष्य का सोचो। और लड़की कोई बिजनेस नहीं कर सकती। इतनी बड़ी हो चुकी है तो फिर भी इतना पता नहीं लगता क्या कि पढ़ी लिखी है तो कोई बिजनेस करेगी? आजकल की लड़कियां कोई बिजनेस करती है क्या? जॉब करती है, कहीं पे नौकरी कर लो, और क्या। वो तो आपकी बहन को करना नहीं है, मेरे को और कुछ नहीं पता। आपको अपने पापा से आज ही बात करनी है, और शादी के बारे में भी आज ही बात कर दो, और कोई भी जैसा भी लड़का मिले उसके साथ शादी करवा दो। तुम टेंशन मत लो। नहीं करवाइए ना तो मैं चली जाऊंगी अपने पापा के घर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा, बोल बेटा, क्या बात है? बात ना, सिया कहाँ पर है? यहीं पर बाहर बैठी थी, अभी मैं मिल के आया हूँ। अच्छा, तो मुझे थोड़ी बात करनी थी, कर सकता हूँ? बोलना है। तेरे दिल में क्या है, जो भी है बोल दे बेटा। देखिए पता तो चले। पापा, आपको तो पता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और हम मानते भी है कि हमारी बहन छोटी उम्र में विधवा हो गई। बहुत दुख की बात है, और हम लोग भी कितने दिनों से मतलब यूं ही, सब कोई खुशी नहीं है, सब लोग गम में ही रहते हैं। तो मैं इस घर को इस तरह से नहीं देख पा रहा। तेरी बात सच है बेटा। अपने बेटी की खुशी देखे तो बात कुछ माहौल बनती है।
और ये बस उसके मायूस चेहरा देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कितनी बीत रही होगी। और जब हम उनसे दूसरी शादी की बात करते हैं ना तो मना कर देती है। बस उनको कोई ऐसे दूसरी आगे बढ़ने की, शादी करने की वो बात दिमाग से निकाल दो, पापा ऐसा बोल रही है। हाँ, कोई भी लड़की हो ऐसा ही बोलेगी ना पापा। अगर आप बात करोगे तो फिर वो थोड़ी बोलेगी कि नहीं नहीं मुझे दूसरी शादी करनी है, मुझे दूसरी शादी करनी है, ऐसा थोड़ी कहेगी। देखिए लड़की है, प्यार से समझाना चाहिए और प्यार से बात कीजिए। और आप नहीं, मम्मी करेगी ना, मम्मी का काम है ये। मैं भी एक दिन उसको बोला था, वो ही ना ही बोलते हैं मेरे को दूसरी शादी नहीं करनी है, ऐसे ही बोलते हैं। और हाँ, उसके सर पे कुछ और भूत सवार हो गया है, बिजनेस का। बिजनेस करना है। अभी क्या बिजनेस कर लेगी इस माहौल में? मंदी का माहौल चल रहा है चारों ओर से, कोई रुपया कमा नहीं रहा, जिसने लगाया है वो भी आज बैठे हैं। ये बात सुनकर तो मुझे बहुत ही दुख हुआ था कि आजकल की लड़कियां नौकरी करती है, जॉब करना चाहिए। बिजनेस मैं नहीं मानता। लड़कियों को तो सब लोग लूट लेंगे ना। आपको तो पता है कि बाहर के लोग कितने ख़राब हैं, और बिजनेस में ऐसे वैसे लोग तो चलते ही नहीं। और एक ये तो मेरी बहन कितनी बोली है, आपको तो पता ही है। हाँ, कोई जोर से बोल दे तो फिर वो बोल भी नहीं पाती, तो बिजनेस कैसे करेगी वो? हम वही बोल रहे हैं कि बेटा बिजनेस करने का आपका काम नहीं है। एक अच्छा लड़का देखकर आप शादी कर लो जहाँ पर आपको कोई कमाई करने की ज़रूरत ना हो। बस यही करना चाहिए पापा। और आपकी बात ना माने ना तो उसका तरीका है मेरे पास, मैं समझाता हूँ, मैं बात करता हूँ। और वो बात थोड़ी मतलब भाई के तरीके से देखिए तो मैं उसको ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग कुछ बोलना मत। देखो, अगर रोग अच्छा होता है तो कड़वी दवाई पिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उनके दिमाग से ये बिजनेस का भूत निकल जाए तो ठीक है ना। पापा अभी ना ऐसा हुआ है कि वो एक सदमे में है और उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है ना। वो घर का कुछ काम करती है, पूरा दिन पता नहीं क्या सोच में पड़ी रहती है। जिग्ना भी मुझे बोल रही थी कि बहन तो कुछ काम नहीं करते, और जब देखो तब कभी फ़ोटो के सामने बैठते, कभी मंदिर के सामने बैठे रहते हैं, तो रोया करती है। तो ये सब कुछ अच्छा थोड़ी है। अच्छा तो नहीं है, पर क्या करे, वही मानती ही नहीं, कुछ बात नहीं मानती। शादी तो उसे करनी पड़ेगी। शादी के लिए तो ये मना ही करती है, मेरे को दूसरी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? पूरी जिंदगी इस तरह से थोड़ी निकलती है, अभी उसकी उम्र ही क्या है। बात वही समझाते उसको, पूरी ज़िंदगी पड़ी है तेरे सामने, शादी कर ले। और तेरे को धंधा करना है, बिजनेस करना है तो तेरा घर वाला बोलेगा तो करने का, नहीं बोलेगा तो मत करने का। फालतूगिरी करने के लिए अब यही उसको वक्त मिला था। पैसे का पानी करना चाहती है वो, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा पापा। बोल देता हूँ, बिजनेस के लिए साफ मना कर देना आप, वरना मैं कर दूंगा। ठीक है? ठीक है बेटा। और शादी के लिए उसको मैं मनाऊंगा, और बोल देता हूँ लड़का जो भी हो अच्छा होना चाहिए। बस उसको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिया को सिर्फ बोल देंगे कि भाई यहाँ पर तुम्हारी शादी फिक्स की है, शादी करो और यही तुम्हारा घर रहेगा। ठीक है? पर ऐसे कैसे कर देंगे शादी? वो हाँ बोले तो था ना। हाँ, जबरन भी तो नहीं कर सकते हाँ। बेटा। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया और उसने गलत सोच लिया तो बात बिगड़ने में देरी नहीं लग सकती। मैडम बोलो। कहाँ थे आप? मैं कहीं नहीं, अपने लिए ऑफिस देखने के लिए गई थी। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है ऑनलाइन का। ये बिजनेस का जो भूत चढ़ा हुआ है ना, वो जना भूल जाओ तो। क्यों? क्यों क्या? कोई लड़की बिजनेस कर सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारा दिमाग ही नहीं है, खाली घोटा पैसे का बिगाड़ करना चाहती हो। मैंने कब बोला कि पैसे का बिगाड़ करना है? मैं जो पैसे पापा से लूंगी वो वापस कर दूंगी कुछ ही महीनों में। और तुम नहीं दे पाई तो हम क्या कर सकते हैं आपको? हाँ तो कोई बात नहीं, वो कोई थोड़ी ना और है, मेरे पापा है, या तो कर सकते हैं मेरे बिल्कुल लिए। नहीं। तुम्हारी शादी हो चुकी थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ तुम्हें पता है। तुम्हारे हस्बैंड रहे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? ये सब कुछ मेरा है, मेरे अकेले का। हाँ तो मैंने कब बोला कि इसमें से मुझे चाहिए और मेरा है? तो अभी तो वही हुआ ना, तुम
पापा के पास से पैसे लूंगी तो फिर पैसे तो मेरे हुए ना। ठीक है, तो नहीं लूँगी, खुद से जितना होगा वो करूँगी, लेकिन मैं बिजनेस करके रहूँगी। मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने वाले सपने तू अपना देखने बंद कर और मेरी बात सुन। घर के जो काम है ना वो कर। तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही है कि घर से बाहर ना निकलो और लोगों के सामने मत आओ। तुम कौन हो पता है ना तुम्हें? सब कुछ पता है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं शादी करना नहीं चाहती और मैं शादी करूँगी भी नहीं। ओह, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। नहीं बोल देता हूँ मैं, भाई हूँ मैं तुम्हारा, जबरदस्ती शादी करवाऊंगा तुम्हारी और फिर तुम मना भी नहीं कर पाओगी क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है और इस उम्र में तुम अभी शादी करने के लिए मना कर रहे हो। मुझे पता ही था, पहले जो हुआ वो वापस से वही होगा। पहले भी मेरे को पढ़ाई करनी थी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी और ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। क्या हुआ? अभी तो सुकून से शांति से रहने दीजिए मुझे। अगर तुमने पहली शादी में ही खुश होते हुए ये शादी की होती ना तो आज वो हस्बैंड तुम्हारा जिंदा होता, मरा नहीं होता। तुम्हारी वजह से ही मरा है वो और विधवा हुई तुम। बस भैया, कुछ भी मत बोलिए। हाँ तो क्या हुआ? सही बोल रहा हूँ इसलिए। अरे तुमने ही किया है सब कुछ, जबरदस्ती शादी करवा दी इसीलिए सब कुछ हुआ। हाँ, अगर खुश हो गई होती वहां पर और तुमने अगर हमें बोल दिया होता कि जो किया वो सब ठीक है, अच्छा मेरे लिए अच्छा किया है, तो शायद ये दिन ही ना देखना पड़ता हमें। और अभी तुम ये घर के बाहर जा रही हो, सब लोग देख रहे हैं, सबको पता है कि तुम विधवा हो और इस तरह से पर्स डाला और निकली। वाह, मुझे सबकी परवाह नहीं है। घर की इज्जत और आबरू भी कुछ होती है कि नहीं? उसको नीलाम करना है क्या तुम्हें? हाँ, तो मैं थोड़ी ना कुछ गलत काम करने के लिए जा रही हूँ। हम देखने नहीं आ रहे पीछे, समझ रही हो तुम? और ये बिजनेस का भूत निकालो और चुपचाप हम जहां बोले वहां तुम्हारी दोबारा शादी करवा देंगे, ठीक है? मैं नहीं करूँगी शादी, अब तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। शादी तुम्हारी होगी, नहीं होगी। क्योंकि इस घर के अंदर जो मैं कहूँ ना वही होता है। और इतने दिनों से तुम्हें चुपचाप इस घर के अंदर झेल रहा हूँ ना, तो वो एहसान मानो मेरा कि तुम्हारा भाई ने तुम्हें इस तरह से इस घर में रखा है। तो देखते हैं, आप भी करवा लीजिए, देखती हूँ मैं कैसे आप मेरी दूसरी बार शादी करवाते हैं। नहीं करूँगी। मैंने एक बार ठान लिया ना कि मुझे आगे बढ़ना है, खुद के लिए कुछ करना है, तो फिर मैं वही करूँगी। एक खींच के थप्पड़ लगाऊंगा ना अभी तो पता लगेगा तुम्हें। मुझे जो करना है वो करके रहूंगी। अपने पैरों पे खड़ा होना है पहले तुम्हें। इतना भी सोच नहीं सकती कि भाई और पापा मम्मी सब टेंशन में है तुम्हारे लिए। और तो मैं भी टेंशन में थी ना भैया। अब जो भी दूसरी बात करनी है ना वो कीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। शादी करनी नहीं पड़ेगी करूंगी। तुम्हें, बोल देता हूं मैं तुम्हें। नहीं घर से बाहर नहीं जाओगी अब तुम, समझ लेना। एक्सक्यूज मी, आपका नाम ही बकुल भाई है ना? मैं 2 दिन से आपका कांटेक्ट करने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आपका कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। आज रूबरू मिल गए। मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी आपसे। क्या हेल्प चाहिए? आप ऑफिस वगैरह का करते हैं वैसे सुना है। मेरी फ्रेंड पीयू है ना, वो मुझे बोल रही थी तो बकुल भाई को बोलना वो तेरे को अच्छी सी ऑफिस ढूंढ देंगे। तो मुझे मेरे लिए थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करना था। हाँ, ऑफिस तो मेरे पास है ना बहुत है, क्योंकि ऑफिस का बिजनेस है मेरा, इसीलिए तो मैं है ना बाहर रहता हूँ ज़्यादातर। लेकिन ऑफिस आपको चाहिए ना तो यही ऑफिस है ना, ये 1 तारीख से ये खाली होने वाली है और भाड़ा है ना मीडियम है और आपके लिए तो एकदम मीडियम रखूँगा। और आप है ना अशोक भाई की हाँ, मैं बेटी हो ना? हाँ, अशोक भाई की बेटी हूँ। हाँ हाँ, तो मैंने बात किसी ने बताई थी कि अशोक भाई की जो लड़की है ना उनका हस्बैंड एक्सीडेंट हुआ या गुजर गया, कुछ ऐसा हुआ। हाँ, उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। उसके 6 महीने हो गए, लेकिन क्या है अभी कुछ मुझे मेरे लिए तो करना पड़ेगा। ऐसे ही रहूँगी तो फिर सोच में ही डूबे जाऊँगी। इसलिए मुझे ऑफिस रखनी है और छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है। वो सब छोड़िए, वो सब बातें तो बाद में होती रहेगी, लेकिन मुझे ऑफिस कब तक मिल जाएगी? मैं कल आपको वो किराया दे दूँगी। हाँ ठीक है, अभी आज तो 28 हो गई, 1-2 दिन रहा है, तो 1-2 दिन में आपको चाबी मिल जाएगी ऑफिस की। कोई बात नहीं। आप मेरे घर पे आ जाएंगी कि मैं आ जाऊँगी इधर पर? नहीं, मैं घर पे आ जाऊंगा और ये ऑफिस में ना इंटरनेट भी है तो अच्छी बात है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको कॉल करूँगी, ठीक है? थैंक ठीक है। यू।
चलो सब खाना बन गया, अभी कोई टेंशन नहीं। मैं बर्तन है वो भी धो डालूंगी। हाइस, आज थोड़ी देर के लिए मुझे आराम मिल गया। किसी ने किचन में पैर रखा और खाना बना लिया, वरना तो यहाँ सब लोग मुफ्त में ही खाना खाते हैं। मुफ्त में? भाभी मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं आपको काम में हेल्प करवाती हूँ, इसलिए मुझे सुनाइए मत। बाहर इधर उधर घूमने से वक्त निकले तो आप किचन में आके खाना बना सकते हो ना। हाँ तो अभी बनाया ना भाभी, ये किसने बनाया? कल भी मैंने ही बनाया था, परसों भी मैंने ही किया था। ओह, आपने तो एहसान कर दिया नहीं, खाना बनाकर हम लोगों पे। क्यों आप नहीं खाती, आप बाहर खाना खाने जाती हो? एहसान की बात नहीं कर रही हूँ भाभी, वो तो आप सुना रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने आपकी काम में बहुत सारी हेल्प की है और आगे भी करूँगी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके मन में ऐसा है कि क्यों? मैं इसके पास काम करवा लूँ सब कुछ। मैं सुनाऊं तो आपको अच्छा नहीं लगता सुनने में? नहीं सुनने में अच्छा लगता तो मेरी एक बात सुनो। अभी अभी आपके पति स्वर्गवास हुए, उसके 6 महीने तो हो गए, और 6 महीने निकाल लो और किसी अच्छे लड़के को ढूंढ के शादी करके चले जाओ अपने ससुराल। मेरी बात आपको सुननी ही नहीं पड़ेगी ननद जी। क्यों? मैं क्यों शादी करूँ? और ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे जो भी करना है मैं खुद डिसीजन लूँगी। आप कौन होते हो मुझे ये सब सलाह देने वाले? हाँ, डिसीजन हमने सुना है, आपके भैया ने बताया है कि आपने पापा जी से पैसे मांगे हैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि ये पैसे है ना मेरे पति के कमाई के पैसे हैं। हाँ वो तो मुझे पहले से ही पता है, आप और भैया कुछ होने ही नहीं देंगे, लेकिन मैं करके रहूँगी। मुझे खुद के लिए कुछ करना है और बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं करूँगी। मुझे इसमें कोई भी आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। सलाह नहीं जरूरत है ना तो लेनी भी पड़ेगी, या फिर ऐसा तो नहीं है ना कोई लड़का आपने पटा कर रखा है और उसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो? भाभी शायद ऐसा बस। तो नहीं है ना कि आपके पति को आपने ही मार डाला है ये खुद का बिजनेस करने के लिए, किसी अच्छे लड़के को ढूंढने के लिए? हाँ बोलिए, और जो भी बोलना है ना बोलिए। मुझे हैबिट हो चुकी है इस कान से सुनने की और इस कान से निकाल देने की। सही बात को कोई दिमाग में रखता ही नहीं है। रखना भी नहीं है, रख के हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? सबकी सुन रही थी अभी तक, परेशान तो मैं ही हो रही हूँ ना। हाँ तो आगे भी सुननी पड़ेगी। हाँ, हमारे घर में रहना है तो आगे भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये घर अब आपका नहीं है, आप इस घर के मेहमान हो, ये घर हमारा है। आपका है ना जितना, उतना ही ये घर मेरा है। मैं इस घर की बेटी हूँ, मिट नहीं जाऊंगी। बेटी थी लेकिन अब नहीं, शादी से पहले है ना ये घर आपका था, अब शादी के बाद में नहीं। अब अपना ससुराल जाओ, वहाँ जाके डेरा डालो और वहाँ जाके बोलो ये घर मेरा है। वहाँ तो कुछ चली नहीं। हो गया कि और नहीं। कुछ बाकी है बोलना? अभी तो बहुत सारा बोलने का बाकी है। हाँ तो बोलिए, मैं सुनती हूँ, बोलिए। भैया मैं सुनती। तो अभी सुन लीजिए, मुझे जो करना है ना वो मैं करके रहूँगी। मुझे बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है तो मैं करूँगी। आप कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाली? इस घर की बहू, तुम्हारी भाभी और तुम्हारे भैया की पत्नी। हाँ तो उसी तक ही रहिए, ठीक है? मेरी पर्सनल लाइफ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ तक ही रहती हूँ। हाँ, वहाँ तक ही रहती हूँ। और बिजनेस के लिए सुन लो, आपको 1 रुपये भी नहीं मिलने वाले और मैं देने भी नहीं दूंगी। हाँ, और ये काम निपटाओ सभी। हाँ मैं नौकर नहीं हूँ आपकी। आज तो सोचा था भाभी को थोड़ा आराम दे दूँ, ऐसी भाभी को क्या आराम दे। बकुल भाई, आपने एक काम बहुत अच्छा किया। हमारी बेटी सिया को आपने रेंट पे जो दुकान दिलवाई ना, तो आज उसका धंधा जम गया है। हाँ वो तो मेरी फर्ज में आता था, क्योंकि हम और आप वर्षों से एक ही साथ में रहे हैं। मैं बोला अशोक भाई की बेटी है तो उनको देने में कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैंने ऑफिस है न जैसे खाली होने की थी न 2 दिन बाकी था, तो मैंने बोल दिया बेटी ये ऑफिस आपको मिलेगी और भाड़ा भी कम है, और मैंने डिपॉजिट भी नहीं लिया, क्योंकि उसने जो बताई ना बात कि वो खुद अपना पैर पे खड़ा होना चाहती है, खुद का साहस करना हाँ। चाहती है और उसको बिजनेस करने की ख्वाहिश है, ये सब बताती रहती है। देखो उनको तो हमने शादी ब्याह करके आगे भेजने की हमने सोची थी, लेकिन बोले शादी नहीं करनी है पापा, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। हाँ वो भी दुख हुआ। आज जाके पकड़े गए आप, लाइए पैसे लाइए, फोन किस बात के पैसे ढूंढ रहा है नहीं उसके? मिलेगा अब आपको। अरे फोन क्या नहीं मिलेगा फोन आपको। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ आपको नहीं पता है? मैंने पैसे दिए थे इनको 3000 रुपए, और जब देखो तब मैं पैसे मांगने की जरा सी भी हिम्मत करूँ ना तो भाई साहब मुंह फिरा के ऐसे भागते थे। अगर रास्ता बदल लेते थे, पता है आपको, सामने मुझे देखते ही
भागने लगते थे। 3,000 रुपये कौन भागता है? बकुल भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसे का व्यवहार है, दे देना चाहिए ना। आपके पास कहाँ कमी है पैसों की? अरे मैं बोला घर का है, तो आपका लड़का है, तो मैं बोला दे दूंगा। और मेरे पास तो पैसा तो आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पैसा नहीं था। आपके पास इसके आते लिए- रहते होगे, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। आपको पता है मुझे बिजनेस में कितना बड़ा घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, और अभी मेरी परिस्थिति बहुत ही खराब है। आप मुझे पैसे दे दीजिए। मुझे आप जैसे लोगों के पास से पैसे लेने ही चाहिए, क्योंकि वो पैसे आएंगे तो मुझे काम आएंगे। अभी मुझे मालूम था कि ये है ना घाटे में बिजनेस जा रहा है, तो मैं राह देख रहा था। क्यों क्यों राह देख रहे थे? अगर तुमको जरूरत पड़ी पैसे की अचानक, तो मैं दे सकता हूँ। और मैं आपको 3,000 बताऊँ, में क्या हो जाएगा? उसका भला हो जाने वाला है क्या? जो पैसा चाहिए देना है दे दो ना। बात बताओ यार इधर से। वो बात नहीं थी। आपको पता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये शेयर बाजार में ए, ये पैसा लगाया 7,000 ये बकुल भाई, बात सुन ले मेरी। आगे बात की ना तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। पर ये बात सच करा है। पापा देखिए, मैं सब लोग कर रहे थे, मैं अकेले नहीं था। मेरा पूरा ग्रुप शेयर बाजार सब लोग कुएं में गिरेंगे तो आपको भी गिरना है ऐसा? देखिए, सबने लॉस की थी, मैंने भी थोड़ी बहुत की थी, लेकिन आपको पता है ये क्या कर रहे हैं? बहन को ऑफिस दिलवा दी, और यहाँ से हमारी बहन हमारी बात नहीं मान रही थी, इसलिए घर छोड़ के गई है। आपको पता है? हमारे पास तो कोई भी आता है ग्राहक तो हम तो देते हैं। और अशोक भाई की बेटी है तो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपको बता दूं बात, ये आपका लड़का है ना 7 लाख रुपया शेयर बाजार में ये डुबा दिया। आगे ये मुक्का मारूंगा ना बकुल भाई। ये क्या बात बता रहा है? पापा देखिए, वही पता नहीं ये लोग को बाहर कैसे किसको पता चल जाता है। गांव कैसे? वालों को पहले पता चलता है और घर वालों को कुछ पता ही नहीं चलता। देखिए पापा, आपको तो पता है ना कि मैं बिजनेस में नुकसान में चल रहा था, तो मैं सोच रहा था कि शेयर बाजार में से पैसे कमा लूं और बिजनेस को सेट कर लूं। शॉर्टकट मारने की आदत पड़ गई तुम आजकल के लड़कों को। लेकिन दोनों तरफ से मुझे तो पीटा ना। धंधे में सब कुछ ठीक हुआ, ना ही शेयर बाजार में। तो तुमसे बेहतर तो तुम्हारी बहन है सिया। देखो एक छोटी सी दुकान से लेकर आज उसने कितना धंधा शुरू कर दिया। नाम मत लीजिए उसका, क्योंकि आपको पता है कि अभी क्या होता है, लड़कियां बिजनेस करती है ना, तो शुरुआत में सब लोग उसको बढ़ावा चढ़ावा देते हैं और बिजनेस को अब बता देते हैं। फिर बाद में क्या होता है, बहुत बड़ा घाटा और लॉस। मेरी बहन रोती हुई आएगी यहाँ पर, तब जाके आपको पता चलेगा कि इससे कुछ नहीं होता। देखेंगे बेटा, वो बात की बात है, लेकिन आज तूने नुकसान किया है वो सच बोल दे और शेयर बाजार का धंधा बंद कर, वरना देखो ये घर बार है ना अपना, वो भी गिरवे रखेंगे ना, वो भी सब बिक जाएगा। रखना ही पड़ेगा। देखो अंत में तो वही आया ना, घर को गिरवी रख देगा। ये मैंने तो वही बोला था कि बहन भाई दोनों साथ में बिजनेस करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन इनको तो बहन के साथ ये दूर ही रहता, बोलता ऐसा है तैसा है। ये तो आपको अच्छा है ओह! कि ऐसा पिताजी मिला। हाँ मुझे पता है, ऐसा है वैसा है तैसा है, सब कुछ तुम्हारे पास रखो और मेरी बात सुनो। आप ना यहाँ से निकलो, पहले 3,000 दे दीजिए, बाद में बात करना मेरे साथ, जाइए। अरे 3 नहीं, मैं तो उसको है ना 10,000 या 20,000 दूंगा आपके नाम पे। अभी क्या ये कर्जा में है तो मैं दूंगा, लेकिन 3,000 लेकर मैं भाग नहीं जाऊंगा। एहसान कर रहे हो क्या मुझ पे? पैसे दे रहे हो तो देखो आप 3,000 दे दो उसके जो भी है, और बात बताओ यहाँ पर, रफा दफा करो, और जो भी है बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे से ले लीजिएगा। आपने गलत किया। पापा को बात बताई ना, भुगतना पड़ेगा आपको। आपको पता है ना, आप जब स्पा में जाते हो ना, अब जाना, अब जाओगे तो पुलिस को बात में दे दूंगा, फिर पता चलेगा तुम्हें कि क्या होता है। अरे पा में तो मैं एक सेठ के साथ में गया था, एक ही बार गया था तो वहाँ पे फंस गया, तो अभी मैं थोड़ा ऐसा उठाऊंगा कदम। अरे ऐसी गंदी बातें मत किया करो हमारे सामने। पापा हाँ? ये जाते छोड़ो हैं, ये सब। बहुत गंदे आदमी है, बहुत बुरे आदमी है। तो आपको लगता है सिर्फ ये माला वाला पहने तो सबको लगता है कि अच्छा आदमी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत गंदे आदमी है, बहुत। और इनका है ना, मैं आपको फोटो वीडियो दूंगा कि 7 लाख इसने ये डुबा दिया हो। हे भगवान। चलो देखते हैं, अभी आप निकलो, मेरा दिमाग छटक रहा है, मुझे उसको डांटना है। आप निकलो, कल ठीक जाके आप बाजार में बोलोगे कि अशोक भाई ने उनके औलाद को बहुत डांटा ऐसे। ये लीजिए 500 वाला फोन लेके जाइए अपना। हाँ। आपको मिल जाएगा आपका पैसा। और देख बेटे, 3,000 के लिए ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते,
और जो भी है अपना काम धंधा संवार दे, हैं? समझ जा, शेयर बाजार से आज तक कोई रुपया नहीं कमा के आया। ठीक है पापा। फोटो ही देखती रहोगी जी? सुनते हो? हाँ बोलो जी। मैं कह रहा हूँ कि अभी ना मैं फंस गया हूँ। कहाँ पे? किसके चक्कर में? चक्कर में नहीं, मैं बिजनेस में लॉस जा रही है और थोड़ी लॉस मैंने भी कर ली, तो अभी बहुत पैसे मुझे सब लोगों को देने हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि हमारे जो भाई हैं, मतलब तुम्हारे भाई साले साहब जी, तो उनको मैंने पैसे दिए थे ना, तो बिना ब्याज के। तो अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो तुम उनके पास से पैसे मेरी वापस मांग लो और कहो कि अभी बहुत भाई लॉस हुआ है और पैसे की ज़रूरत है, तो 5 लाख रुपए वापस दे दीजिए। आपने तो 3 लाख ही दिया था, तो 5 लाख कहाँ से? 2 लाख की आपको ब्याज लेना है मेरे 2 भैया लाख से? मदद नहीं कर सकते? मैंने अब तक बिना ब्याज के पैसे दिए थे 3 लाख रुपए, तो मुझे 2 लाख रुपए ऐसे ही नहीं दे सकते? अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन अभी उसके पास नहीं है ना, उसके बिजनेस में अभी घाटा पड़ा है, मुनाफा ही वाह, नहीं आया वाह, उसके वाह, पास। अब तक अभी सब तो कुछ 2 सही चल रहा था और अब तुम बोल रहे हो कि बस अपने पति का बिजनेस में लॉस गया, पता चला तो भाई को भी लॉस करवा ही दिया ना तुम्हें। सच्ची में झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभी 2 दिन पहले भैया का एक कॉल आया था कि दीदी मेरे को 50,000 रुपये दो ना, मैं कुछ समय में वापस कर दूंगा, लेकिन हमारे दिए पास तुमने? नहीं, हमारे पास नहीं था तो मैंने नहीं दिया। देखो चिकना, मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ और तुम्हें पता है कि पापा को भी सब बात पता चल गई है और मुझे डांट रहे थे कि तुमने पहले से ही बिजनेस में बहुत ख्याल रखना चाहिए, वो ख्याल ही नहीं रखा। पता नहीं कहाँ थे तुम और भटकते रहते थे, बाहर घूमने जाते रहते थे। हाँ तो सही तो बोला। सही बोला, तुम भी साथ में ही थी। मेरा क्या कसूर? आपने बोला तो मैं आपके साथ आ गई, और पापा ने डांट आपको लगाई, तो उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकल रहे हो? मुझे क्यों सुनाई रहे हो? अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना, तो मैं उन लोगों को पैसे नहीं दे पाऊंगा और वो लोग पता है कितने खतरनाक लोग हैं। तुम्हारे पति को उल्टा लटका देंगे, हाँ पीटेंगे मुझे, तुम देख पाओगी फिर। नहीं। और वो लोग मेरी रुको, मैं कुछ जान अपना भी ले सकते हैं। ऐसा मत बोलो ना, मुझे अपना दिमाग कोई घुमाने दो। भाई रुको को- 2 मिनट रुको, भाई के पास नहीं है, कहीं और जगह पे मेरा दिमाग घुमाने दो। हाँ हाँ, मायके में से कहीं से भी ले आओ। नहीं, पैसे तो यहाँ से ही मिल जाएंगे, हम लोगों को जितना चाहिए उतना मिल जाएंगे। अभी जो हम लोगों ने आपके बहन को बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें ढेर सारा रोकान किया था हमने। उसका नहीं नहीं, नाम मत लेना। उसे उसे मुनाफा बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका देखो, बिजनेस है ना वो बहुत आगे बढ़ गया है अभी। वो जैसे ही आगे बढ़ रही है वैसे ही पीछे हटेगी। और तुम्हें पता है, जब लॉस जाएगी ना तब पता चलेगा उसको। अभी तो हवा में उड़ रही है, लेकिन उड़ने दो, कितने दिन उड़ेगी। तब की बात तब, लेकिन अभी उससे पैसे ले लो। चिकना मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम समझ नहीं पा रही हो। मुझे अभी अर्जेंट पैसे देने हैं और उसके पास जो पैसे हैं, पापा उस बात को कभी नहीं मानेंगे। लेकिन पापा को नहीं पता चलेगा, आपकी बहन है वो बहुत बोली है, आपको भी पता है। हल है तो वो सतर क्यों दिमाग में। मदद करेगी वो, पता है तुम्हें? हाँ? क्योंकि हमने इस घर से उसको निकाला। तुमने बोला था तो मैंने उसके साथ गुस्से में बात की, ना बोलने वाले शब्द बोले और उसके लिए उसको बहुत बुरा लगा था और घर छोड़ के गई है। अब जाके वो हमारी मदद करेगी, ऐसी तुम ऐसी सोच रख रही हो। क्यों नहीं करेगी? आपकी बहन है, थोड़ा थोड़ा रो दो ना, आंसू। अरे यार, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ तो आपको ही करना पड़ता है ना। अपने भाई को एक बार कॉल लगाओ। नहीं, मेरे भाई के पास कुछ नहीं है, अभी मेरे भाई का नाम मत लेना। मम्मा, सिया, इतने दिन बाद कैसी है तू? बस अच्छी हूँ, तू कैसे है? मस्त, आज तो मैं बहुत खुश हो गई। है? हाँ अंदर आओ, चल। बैठो। चुप। मम्मा, मुझे तो ऐसा लगा तुम मुझे भूल ही गई। मैं थोड़ी ना भूल जाऊँ मेरी बेटी को, मैं तो हर रोज़ याद करती हूँ, क्या करती है, खाया है, कुछ पिया है, मैं याद तो करती हूँ तेरे को। तो फिर इतने टाइम बाद क्यों आई मेरे घर पर? तुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी लड़की अकेली रह रही है, मैं एक बार जाऊँ? मैं क्या करूँ बेटा,
मेरी भी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने आप दी। अभी तो आई ना। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और मेरे पापा क्या कर रहे हैं, उसकी तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत ही ठीक है, घर पर है, वो इसका काम करते हैं। उसे भी साथ में लाना चाहिए था ना। पता है, आप दोनों को देख के मुझे इतना सुकून मिलता है ना। ये बात तो सच है, मैं अकेली आ गई। मैं कितने दिन से तेरा मुंह नहीं दिखा था ना, इसीलिए मैं आज आ गई। तो अच्छा किया ना, अभी आते ही रहना। मैं तो ऐसे ही बोल रही, तू और पापा इधर ही मेरे साथ में रहने के लिए आ जाओ दोनों। नहीं, बेटी के घर में नहीं रहना चाहिए, बेटा है ना, इसीलिए बेटे के घर पे ही रहना चाहिए। है थोड़ी मुश्किल है, इसीलिए क्यों, क्या हुआ? हम आदि को धंधे में थोड़ी खोट आ गई है। हो तो मम्मी क्यों टेंशन लेती है, मैं बैठी हूँ ना, मैं उसकी मदद करूँगी। टेंशन तो आज जाता है ना, क्या करे, सब कुछ चला गया, कुछ भी हाथ में नहीं है। हाँ मम्मी, वैसे मुझे बाहर से बात तो पता चली थी। आपको पता चली थी? हाँ, मुझे वो पीयू है ना, वो बोल रही थी कि तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा चल रहा है। और भाभी क्या कर रही हो? भाभी काम काज कर रही है, क्या करे। तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना सही से? हाँ, वो तो सही से ख्याल रखती है, खाना पीना भी टाइम में देती है, दवा भी देती है, रखती है ख्याल। मैं भी थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो फिर अच्छा, हाँ वो तो पता है, काम में वो तो आलसू है ही पहले से। कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं भाई की मदद करूँगी, सब ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल। भाई की मदद करना, पर पैसे वैसे नहीं देने का। उसको इतना होगा कि मेरी दीदी है ना, वो पैसा देगी। हाँ मम्मी, कोई बात नहीं, कुछ करूँगी, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तू कितने टाइम बाद मेरे घर पर आई है, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ नहीं, मस्त। मैं अभी निकलती हूँ, चाय बाई नहीं पीने की है। मैं दूसरी बार आऊँगी ना, तब खाना खा के जाऊँगी। नहीं मम्मी, अभी तो मैं ऐसे ही नहीं जाने दूँगी। और अब घर की टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तू पापा को भी बोलना कि वो कुछ भी टेंशन मत ले, उसकी बेटी है अभी, सब हाँ। कुछ संभाल लेंगी। बेटा, मेरे एक बात पूछनी है तेरे को। हाँ बोलिए ना मम्मी। अब तेरा बिजनेस तो अच्छे तरह से चलता है ना? हाँ एकदम मस्त। तू अच्छा अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कर ले, मेरा यही सपना है। बस ना मम्मी, फिर से वही बात शादी की, मुझे तो- पता ही है अब शादी की बात जरूर करेंगे। तो- मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादी करूँगी, लेकिन पर- अभी नहीं मम्मी, अभी। तो कब करेगी? तेरी उम्र भी निकल जाती है। मम्मी, टाइम आएगा ना, सब कुछ हो जाएगा, मैं शादी कर लूँगी। मुझे पता है कोई भी लड़की ऐसे ही अकेली नहीं रह सकती, लेकिन अभी तो ऐसा ज़माना हो गया कि सब लड़कियाँ खुद से इंडिपेंडेंट हो रही है। हाँ, पर अब तो तेरा बिजनेस शुरू हो गया, अच्छा सा घर हो गया, इसीलिए मैं बोलती हूँ तू शादी कर ले, मतलब मेरे को सुकून होगा। कोई बात नहीं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा, और सब कुछ हो जाएगा, मेरी शादी भी हो जाएगी, भाई का भी सही से सब कुछ हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। आती हूँ। कहाँ गई थी तू? सिया के घर पे गई थी। क्यों? बस ऐसे ही। क्या बोल रही थी वो? कुछ नहीं, वो क्यों बोले, मैंने बात करी आदि की, मेरे ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा, वो खुश है कि नाराज? वो तो एकदम खुश है, अच्छा, बड़ा घर बना लिया और अच्छे से रहती है, वो भी खुश है। चलो ठीक है। उसकी ज़िद थी दो पैसा कमाने की, खुद के पैरों पर खड़े रहने की, तो आज उसने करके दिखाया। हाँ, इस बात का अपने को फ़ख्र है। लेकिन देखो, ये अपना बेटा जो काम करता था उसमें से दिमाग लगाना बंद कर दिया और शेयर बाज़ार में दिमाग लगाने गया। शेयर बाज़ार से आज तक कोई पैसा कमा के आया क्या? कोई कमा के नहीं, घर पे ला के। बस लोग ने डालना शुरू कर दिया, तो वो भी उसके बातों में आकर उसने भी डालना शुरू कर दिया पैसा। वो बोलते हैं, वो बकुल करके वो जो है ना, अपना सिया को कुछ दुकान दिलवाया था, हाँ, वो भाई साहब आए थे, बोल रहे थे उन्होंने पोल खोल दी उसकी। बाकी अपने को कहाँ वो बताता, अपन गांव में रहते, घर में वही पता नहीं चलता। गांव वालों को पहले पता चल जाता है, अपन घर में रहते फिर भी पता नहीं चलता। घर में ही बात नहीं करते, इस बात का ही दुख है। वो बोलती है कि पापा क्यों नहीं आए, साथ में लेकर आना चाहिए था ना। साथ में लेकर आते भी तो क्या करते, वहाँ रुकने का भी जी नहीं करता, क्योंकि एक टाइम था हम मना कर रहे थे उससे, बच्ची को कामकाज करने के लिए। हमने तो दबाव डाला था उसके ऊपर कि तुम शादी कर लो और यहाँ से चल
के अपने ससुराल चले जाओ। और अब उस टाइम उसका दिमाग बस एक ही बात लेकर बैठा था कि हमें क्या है कि भाई बिजनेस करना है, खुद के पैरों पर खड़ा होना है। तो करके दिखाया बच्ची ने। वो जिद्दी है ना, इसीलिए हाँ। करके दिखाया उसी ने। बचपन से उसकी जिद जो है ना वो काम करके दिखाती है वो। और एक बात ये भी है कि चलो वो बच्चे ने खुश है। और वो क्या बोलती थी भाई को पैसा देने की? मैं भाई को मदद करूंगी, अच्छा, पैसा दूंगी। मैंने ना बोला, मैंने नहीं, भाई को पैसा नहीं देने का, वो उसकी जिद उसे ही पूरी करनी है। हाँ, अब वो पैसा उसका लेगा नहीं क्योंकि वो भी बड़ा वो है ना, ईगो वाला, जिद्दी है, ईगो है इसमें। वो तो बोल रहा था कि ये मकान भी पापा आप गिरवे रख दो, मुझे जो कर्जा चढ़ गया है ना वो उतारना है। अब ये इसको लोन लेनी है इसके ऊपर, अब क्या करेंगे? हफ्ता कौन भरेगा? हफ्ता तो भरने की ताकत नहीं और लोन कहाँ से लेंगे? बिजनेस चलता हो और 2 पैसा आता हो तो लोन लेकर हफ्ता भर सके। अब जो हफ्ता भरने की ताकत नहीं और मकान गिरवे रखने की बात कर रहा है। अब देखो बच्ची पैसा देती है तो वो लेने के लिए राजी हो जाए तो ठीक है, बाकी कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं पैसा भरेगा तो अपने को रास्ते पर आना पड़ेगा, रोड पे रहना पड़ेगा। ये तो सही बात है। ये आजकल के बच्चे हैं ना, क्या काम करना है, अपना क्या काम है वो नहीं देखते, बस लोगों को देखकर कुएं में गिर जाते हैं। कोई खड्डे में गिरता है तो अपन भी उसके पीछे पीछे गिर जाते हैं। अपनी ताकत और बुद्धि तो लगाते ही नहीं कहीं पर। आपने ना ही बोला था ना कि शेयर बाजार में पैसा मत रोक, बस किसी की सुनता ही नहीं है ना। सुनेगा बस अपनी औरत की सुनता रहता है। बस संडे को घूमना है, कोई संबंधी के वहाँ जाना है, ससुराल में कोई भी प्रसंग हो तो भागो चलो 2-4 दिन वहाँ रुक के आते हैं, माइंड फ्रेश करके आते हैं। अब माइंड क्या फ्रेश करना, धंधे में रुको ना, उसमें कुछ दिमाग लगाओ, 2 पैसा आएगा। बस घर छोड़ के तुम भागने निकल जाओगे, घूमने निकल जाओगे, थोड़ी चलेगा कुछ। वो तो उसने तो बोला मैं मदद करूंगी भाई को। मैंने वो तो ना मदद बोला। करेगी चलो, लेकिन बेटी का पैसा लेते हुए हमें भी तो शर्म आती है कि एक बार हमने मना कर दिया था कि तुमको काम नहीं करना है, तुम अपने ससुराल चले जाओ, एक लड़का अच्छा ढूंढ के शादी कर लो। और गलती हमारी भी है और बच्चे की भी गलती है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। आज मैं बात करके आई हूँ, मैं आपका बिजनेस अच्छा सा घर है, अब आप शादी कर लो, तो वो ये मना करती थी। अब देखो अब उसको सक्सेस हुई है अपनी पैरों पे, तो अब वो सोचेगी अपने लिए कब करना है, कैसा करना है, क्यों करना है, किस तरह करना है। वो अब पैसा खुद कमाने लगी तो अपने को तो अभी उनको ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हमारी मर्ज़ी से तुम शादी कर लो, क्योंकि वो बोलेगी पापा मैं आपको भारी तो नहीं पड़ रही हूँ। फिर बोलती थी तू और पापा यहाँ रहने के लिए आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। अब किस मुंह से हम भी वहाँ जावे? मैंने है ना ना? ही बोल दिया। एक टाइम था कि हमने उसने मना किया था कि तुम मत ये सब कर। अब वो बच्ची इतना भाव रखती है, अपना प्यार जताती है अपने को, तो ठीक बात है, अच्छी बात है। बेटा तुझे मैंने कितनी बार बोला कि पड़ोसी के यहाँ मत जाया कर। क्यों गया था? ऐसे ही खेलना। खेलने उनके ग्लास तोड़ के आ गया। उसका बाप तो तुझे पता है ना कितना हरामी है, ऐसे लोगों के यहाँ नहीं जाने का, ठीक है? और कल क्या हुआ, स्कूल में झगड़ा हो गया था क्या? झगड़ा क्यों करता है बेटा? स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, झगड़ा करने जाते हैं? देख तेरे बाप ने कभी जिंदगी में किसी से झगड़ा नहीं किया। सही किया, तेरे बाप ने किसके साथ झगड़ा नहीं किया, अरे हाँ। सबके साथ झगड़ा किया। देखो ये तेरी बुआ आ गई है, तेरी बुआ है ना इतनी झगड़ालू है ना, आते शुरू कर देती है कुछ भी। अरे बहन गुस्सा मत करो। और तबीयत पानी ठीक है ना? तबीयत पानी तो ठीक है, ठीक भी है और ठीक नहीं भी है, सब कुछ दोनों साथ में है। क्यों क्या हुआ? मतलब जवाई ने कुछ कहा था क्या? वो तो कुछ नहीं बोल रहे। हाथ वाथ तो नहीं उठाया तुम पे? अरे उठाओ तो बोल देना, अभी उठा लूंगा उसे मैं। तेरे जैसा नहीं है वो बहुत अच्छे है। अरे मेरा जैसा नहीं है मतलब मैं थोड़ी ना कभी किसी पे हाथ उठाता हूँ, तुम्हें पता है ना मैं कितना शरीफ हूँ। मेरे को पता है अब कितना शरीफ हो ना, मेरे को सब कुछ पता है। मैं क्या बोल रही थी कि वो 3 लाख रुपए उसे दे दो ना भैया, उसे पैसे की बहुत जरूरत है अभी। बहन तुझे पता है ना, अरे पैसे मेरे पास होते तो इतने दिन थोड़ी ना तुम्हारे पैसे रखता मैं। अरे दूध से धो के दूंगा तुम्हारे पैसे। मेरे को पता है
इस बार भी तू यही बोलने वाला है, हर बार तू यही बात बोलता है। देखो भैया, अभी उसका बिजनेस में है ना, वो बहुत घाटा चल रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा। कितने लोगों के पास से उसने पैसे लिए हैं ब्याज से, तो उसको भी टाइम से देना पड़ता है। बहन मेरे पास पैसा होता तो मैं कब का दे देता, तुम टेंशन मत लो, थोड़े दिन रुक जाओ। अब इतने दिन रुक ही गए हो तो थोड़े दिन और रुकने में क्या हर्ज है। 3 महीने का बोल के लेके गए थे, अभी 3 साल हो गई है, तो अभी तो उसे चाहिए ना। अभी आज सुबह ही उसने मुझे बोला कि तुम्हारे भैया को बोलो कि वो मेरे को पैसे वापस कर दे। अरे बहन देखो, हो जाएगा, पैसों का जुगाड़ बस होने ही वाला है। जैसे हाथ में पैसे आते हैं सबसे पहले मैं तुम्हें ही दूंगा, कब ठीक है? आएंगे पैसे? अब देखो अभी 2-4-5 महीने में मेरे हिसाब से आ ही जाएंगे। अभी 2-4-5 महीने पे 2-4-5 दिन बोलो। वो पैसे वाले जिसके पास से तुम्हारे बनवी ने लिए है ना, वो लोग उसे धमका रहे हैं, उसे बोल रहे हैं कि पैसे दे दो वरना मैं तेरे को मार डालूंगा। तो सोच, अब तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी, उसे कुछ हो जाएगा तो। 3 दिन की बात कर रही हो? अरे 3 दिन में तो 300 रुपये भी नहीं आएंगे मेरे पास। देखो अभी तुम्हारे भतीजे की फीस भी भरनी है। बेटा फीस कितनी भरनी है? 11,000। कितने दिन में बोला है मैडम ने? 3 दिनों में। 3 दिन में तो पैसा भर दो ना, भरना। कौन मना कर रहा है? लेकिन उसको तो 3 लाख दे दो। अरे बहन मेरे पास पैसा होता तो मैं कब का भर देता। अब नौबत ये आ गई, उसको उठा के प्राइवेट स्कूल से कहीं सरकारी में डालना पड़ेगा। और वो भी जगह मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि सरकारी में तुम्हें पता है ना आजकल इतने। तुम्हारे पास इतने भी नहीं है 11,000 कि सरकारी में डालना पड़ेगा। अरे बहन 11 रुपये जेब में नहीं है, तुम 11,000 की बात कर रही हो। अगर मेरे पास पैसे होते तो इतने दिन पैसे बाकी रखता मैं? नहीं रखता ना बेटा। कमाते और हो तो किताबें लानी है, इसका यूनिफॉर्म लाना है, बहुत खर्चा है बहन। उसका ही शुरू हो गया। यहाँ लेने आई थी, लेकिन लेने का तो और बहन तुम्हें पता है वो सामने वाला किराने वाले के पैसे भी बाकी है 1800 रुपये। तुम काम धंधा नहीं करते भैया क्या? अबे धंधा तो मतलब करता हूँ, पर इतना आजकल मंदा चल रहा है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। मंदी तो सबके धंधे में चलती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बच्चों के लिए स्कूल के फी के पैसे नहीं हो, किराने वाले के पैसे नहीं हो आपको देने के लिए आपके पास। सच में बहन आजकल है ना बहुत कठिन समय चल रहा है। यहाँ आजकल एक एक रुपया इतना मुश्किल कमाना हो गया है ना पूछो बात। अभी तुम देखो बहन आई हो तो देखो, मैं ज़्यादा नहीं, मतलब वैसा तो मैं कह नहीं सकता तुम्हें, पर तुम मेरी बहन उस नाते तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 11,000 रुपया भी दे दो। रुको भैया, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ लेने आई हूँ, देने नहीं आई थी। लेने बहन लगी, तुम देख के नहीं दोगे चला। तो मेरे बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा? अच्छा। बेचारा एक तो इसकी। देखो देखो भैया, रो मत, मैं दे देती हूँ 11,000। मेरे पास इतने है भी 2-4 नहीं। हजार रुपया थोड़ा किराने वाले का भी देना है, तो मुझे 15,000 दे दो खाली। भैया दे उसको दो पता ना, चलेगा ना मैं- तो मुझे डांटेंगे वो। बेटा सुबह से तुमने कुछ खाया है? पूरा पेट खाली है ना तुम्हारा? हाँ देखो बेटे का पेट खाली कोई है, बात नहीं। दिमाग खाली है। दे दूंगी मैं 15,000। ठीक है अभी मुझे डाल दो ना। और घर पे जाके नहीं नहीं अभी यही डाल दो ना। देखो हो गया। हाँ 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 मैसेज आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब आई हो तो एक काम कर, बहुत गर्मी है, थोड़ा नींबू पानी पी ले। नींबू पानी नहीं पीना, अभी घर पे जाना है। अरे बहन गर्मी बहुत लग रही है, इतनी जल्दी मत कर। मैं तुम्हारी भाभी को बोल देता हूँ, अभी नींबू शरबत बना देगी। जा तेरी मम्मी को बोल नींबू शरबत बना दे। मैंने 15,000 दिए, वो उसको मत बताना वरना मेरे को बहुत डांटेंगे मैं वो। किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तो भूल जाऊंगा तूने जो 15,000 दिए हैं। अब मुझे वो कब तक वापस दोगे 15,000? बस 15,000 दिए तो 15 दिन में वापस दे दूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है अभी चलो अंदर चलो, या बाहर बैठे बैठे बातें करेंगे क्या? एक गांव वाले क्या कहेंगे कि देखो बहन को घर में भी लेके नहीं गए। चलो। अरे बहन चलो, बहुत घबरा रही है तुम तो। चलो 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 आ जाओ। तो मनसुख भाई की लड़की की शादी है तो व्यवहार तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ करना ही पड़ेगा। मम्मी पापा। सिया बेटा यूँ अचानक क्यों आना हुआ? क्यों? मैं नहीं आ सकती हूँ अचानक? आ सकती नहीं, तुम्हारा भी घर है। तो फिर भाई और भाभी किधर है? बस अंदर ही होंगे, तू ही बुला उसको। हाँ मुझे थोड़ा भाई का काम था। भाई भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मैं नहीं आ सकती हूँ इधर, मेरा घर नहीं है। नहीं है आपका घर। ओ तो फिर ठीक है, ये घर मेरा नहीं है तो आपका भी नहीं है। आपको भी पता ही है ना कि घर आपने गिरवी रख दिया है। क्या बात कर रही हो तुम?
हाँ पापा, पूछिए भाई को। कब रखा ये घर गिरवी? अभी बताया नहीं कुछ। पापा, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है। और भाभी उनके भाई को 11,000 रुपए देती है, वो भी सब बातें पता है। हाँ पूछिए। आप यहाँ क्या करना है? चले पे नमक छिड़कने आई हो? नहीं भाभी, मैं तो झगड़ा करवाने नहीं आई हूँ, लेकिन सब सॉल्व करने के लिए आई हूँ और भाई को बताने के लिए। क्या बताना चाहती हो तुम? हाँ, मैंने बता ही दो ना सब कुछ। मुझे पता है कि तुम्हें सब पता चल गया है। हाँ, मुझे कई लोगों को पैसे देने हैं और जो बिजनेस था वो लॉस में चल रहा है। मार्केट में पैसे गए हैं, इसीलिए मैंने घर को गिरवी रख के पैसे चुका दिए हैं, लेकिन सभी को नहीं चुका पाया। अभी कई लोगों को पैसे चुकाने बाकी है। और कुछ बताना है अब? और कुछ नहीं। ऐसा बिजनेस ही क्यों करना जो लॉस में जाए। आपको क्या, हम जो कुछ भी करें, आप अपने काम से मतलब रखो। बता दिया सबको, जाओ वापस अपने। तुमने क्या किया तुम्हें तो पता ही है ना। विधवा हो तुम, फिर भी तुमने बाहर जाके बिजनेस किया, इस घर को छोड़ दिया, हमारी बात नहीं मानी, सब कुछ तो कर लिया। पापा की इज्जत भी क्या रहने दी तूने? पापा की इज्जत वैसी ही है, और क्या कि आप लोगों से आगे हूँ मैं। ठीक है, ये घर भी मैंने छुड़वाया है। क्या बात करे बेटा? हाँ। ये घर तूने छुड़ा दिया? और जिनको जिनको तुम्हें पैसे देने था ना, उन सबको मैंने दे दिए। क्या बोल रही हो तुम? पूछ लो एक बार, पता कर लो। इतना सारा रुपये? हाँ, लेकिन आपके पास कहाँ से है इतने सारे रुपए? मैं खुद का बिजनेस करती हूँ, रोज काम करती हूँ, मेरे पास कमी नहीं है पैसों की। अरे बेटा, इतने सारे पैसे तूने अपने भाई की गलती पर चुका दिए। एक बाप की इज्जत रख ली, हमें इस घर से बाहर निकलने से बचा दिया। इसने घर तो गिरवी रख दिया था किसी को बताया भी नहीं। और उसका इंस्टॉलमेंट भी कहाँ से भरते हम, जबकि इसके पास कोई धंधा ही नहीं। तो पापा, ये तो मेरी फर्ज थी। वो तो मुझे बहन नहीं मानता, लेकिन मैं तो उसे भाई मानती हूँ ना। सिया, आई एम सॉरी। आज तक मैंने तुम्हारे पे गुस्सा ही किया है। हर बात पे मैं तुम्हें डांटता ही रहा, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सही थी और मैं गलत। मेरी सोच गलत थी। मुझे जो बताया गया वो सब कुछ गलत था, लेकिन आज मेरी बहन मुझे काम लगी, तुम्हारा भाई नहीं। जिसे मैंने पैसे दिए थे वो पैसे भी वापस नहीं आए। हाँ, उसको तो आपको पता है ना कि अस्पताल है बच्चों की। बस रहने दो। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, और इस घर से भी तुम्हें निकाल दिया। कोई बात नहीं भाई। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मम्मी पापा आप दोनों मेरे साथ मेरे घर पर चलो, हम तीनों साथ में रहेंगे। क्यों? भाई अपनी तरह से रह लेंगे। क्या बोल रही हो तुम? तो सही तो बोल रही हूँ। मानना कि मैंने गलती की है, लेकिन तुम इस तरह से मम्मी और पापा को लेके चली जाओगी तो फिर हम तो अकेले ही बच जाएंगे ना यहाँ पर। सिया, देखो मैं सॉरी कह रहा हूँ ना, गलती हो गई मुझसे। आज तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, इस घर का क्या होता, और हम लोग कहाँ जाते। हाँ दीदी, आपके भैया की बात सही है। मोहम्मद पापा मत ले जाओ ना, और आप भी यहीं रुक जाओ ना। अब प्रॉमिस, हम आगे से आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ताने भी वैसे नहीं देंगे। हाँ बेटा, तेरे भाई और भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। मेरा बिजनेस तो चल नहीं रहा, समझो कि बंद ही हो चुका है। क्या मैं तुम्हारे बिजनेस में कुछ काम कर सकता हूँ? हाँ भैया, क्यों नहीं। मैं वही कहने वाली थी आपको कि कल से मेरा बिजनेस आपको हैंडल करना है सब कुछ। हाँ दीदी, ये एहसान हम आपका जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फिर से भरोसा कर रही हो मुझ पे? हाँ, पर इस बार देख, एक बहन अपने भाई पर भरोसा करके
अपने पास जॉब देती है। गलत काम मत करना बेटा। बिल्कुल नहीं। थैंक यू। सॉरी। इट्स ओके। चलो तो फिर। और हाँ बेटा, सिया के घर पे रहेंगे हम, उससे बहुत बड़ा बंगला है। बंगला हाँ। तो बड़ा है, उसका दिल भी बड़ा है। हाँ, दिल लेकिन देख, हमारी भी एक फ़र्ज़ है, वो हम एक बार और सुनाना चाहते हैं कि तू बिजनेस में तो सक्सेस हो गई है, बस अब लाइफ में सक्सेस हो जाए। एक अच्छा सा लड़का ढूंढ ले बेटा। पापा, उसकी मर्जी होगी तभी सब कुछ हो पाएगा, और वो ही बताएगी तब हम। ठीक है? अच्छा ऐसा करते हैं, चलो। आप टेंशन मत लो, टाइम आएगा तो मैं सब कुछ कर लूँगी, शादी भी कर लूँगी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। ओके। चलो।